हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पे कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स को कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डीसीए को, टैली को, डीटीपी, एडीसीए, टाइपिंग, इस सब चीज के बारे में एक एक करके जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल जो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे टैली के बारे में, और ये हम लोग का जो है वो टैली के क्लास 8 है, और 7 क्लास पहले आपके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट वीडियो में डाला हुआ है। तो आप वहां से भी अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। लेकिन आज जो है हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि आप यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख रहा है टैली सीखिए बिल्कुल शुरू से। उसके बाद है स्टॉक आइटम क्रिएट कैसे करें। तो हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं कि स्टॉक आइटम क्रिएट कैसे करें, जिसमें हम लोग जानेंगे सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएट और मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएट ये किस तरीके से किया जाता है, जिसमें हम आपको फुल ऑप्शन रिव्यू देंगे। ठीक है, फुल ऑप्शन के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। तो आप लोग आराम से बैठ के और सीखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि बार बार और चैनल पे आपको जाने की आवश्यकता ना पड़े, आप यहीं से सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे इस तरह का और भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एक भी वीडियो को मिस न करें। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, वीडियो करते हम लोग स्टार्ट। तो आ जाते हैं अपने टैली में। तो यहाँ पे ये तो आपको पता है कि आपका टैली ओपन यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, और टैली का सबसे पहला ऑप्शन वो आता है स्टार्टअप, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज को करने जाते हैं या कोई भी काम को करते हैं तो सबसे पहले स्टार्टअप से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का स्टार्टअप आ चुका है। हम लोग वर्क इन एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं, तो चलिए वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आ गए और यहाँ से इंटर दबाते हैं। इंटर दबाने के बाद हमारा गेटवे ऑफ टैली ओपन हो चुका है, यानी कि हमारा कंपनी पहले से बना हुआ है, तो हमारा कंपनी ओपन हो चुका है। इससे पिछला जो वीडियो था आपका, उसमें हम आपको सिखाए थे इन्वेंट्री इन्फो में यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट का काम क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हम लोग बनाते हैं कि कौन सी सामान को किस तरीके से बेचते हैं। जैसे हो सकता है सामान को हम किलोग्राम के हिसाब से बेचे, किसी को हम मीटर में नाप करके बेचते हैं, किसी को तौल करके बेचते हैं, किसी को लीटर से नाप कर बेचते हैं और किसी को पीस में बेचते हैं। तो उस सब चीज की जानकारी कहाँ से होती है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हमें टैली को बताना पड़ता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे आज स्टॉक आइटम। स्टॉक ग्रुप भी आप बना सकते हैं, लेकिन स्टॉक ग्रुप का काम आपको एकदम न के बराबर आने वाला है। ठीक है, तो स्टॉक ग्रुप ही हम पहले आज समझा देते हैं आपको, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टॉक ग्रुप का मतलब होता है, स्टॉक ग्रुप में हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टॉक ग्रुप, सिंगल स्टॉक ग्रुप और यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। ठीक है, तो दोनों का एंट्री हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सिंगल में क्या होता है और मल्टीपल में क्या होता है। सिंगल में आप किसी एक चीज का एंट्री आप कर सकते हैं। ठीक है, एक ही स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन मल्टीपल स्टॉक ग्रुप में आप एक से अधिक बना सकते हैं। तो चलिए क्रिएट करते हैं पहले सिंगल स्टॉक ग्रुप को और इंटर दबाते हैं। यहाँ पे इंटर दबाने के बाद आपसे पूछ रहा है स्टॉक ग्रुप, यानी कि आप इसको जो बनाना चाहते हैं स्टॉक ग्रुप, ये आप किससे रिलेटेड बनाना चाहते हैं। हो सकता है बैंक से रिलेटेड बनाए, हो सकता है किसी ब्रांच से रिलेटेड बनाए, हो सकता है किसी आप दुकान के रिलेटेड बनाए, हो सकता है कि आप अन्य किसी भी चीज के से रिलेटेड आप ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं, किसी संस्था के नाम से, किसी पर्सनल के नाम से। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो चलिए हम यहाँ पे एक मान के चलिए कंप्यूटर से रिलेटेड सिंगल ग्रुप क्रिएशन करके आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर हो गया और इंटर करेंगे। इंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे अंडर में कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ओनली फॉर प्राइमरी ही आएगा। ठीक है, प्राइमरी पे रहने देना है और इंटर करना है। यहाँ पे लो ही रहने देना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी को ऐड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड। अब कितने यहाँ पे जो है ऐड करना चाहते हैं, अगर यस करेंगे तो फिर हमसे पूछेगा। यस करते हैं तो भी हम यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको नो ही रहने देते हैं और इंटर करते हैं। इस तरीके से हमारा सिंगल एक बन गया। हो सकता है यहाँ पे किसी बैंक से रिलेटेड अगर ग्रुप को बनाना चाहे तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं बैंक। तो यहाँ पे हर एक बैंक का हम नाम नहीं देंगे, सिर्फ बैंक लिख देंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट भी आप लिख सकते हैं और इंटर करते हैं। यहाँ पे भी आपको देखिए अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप आपका आ चुका है कि आप इसको किस ग्रुप में, कंप्यूटर ग्रुप में रखना चाहते हैं तो नहीं, हमें प्राइमरी ग्रुप में ही रखना है। इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप सिंगल स्टॉक स्टॉक ग्रुप को आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए बैक आते हैं और हम देखते हैं कि हम जो बनाए वो कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए डिस्प्ले पे आ जाते हैं और देखिए यहाँ पे एक बैंक अकाउंट और एक कंप्यूटर, दो हम बनाए हैं, तो यहाँ पे दो आपका दिख रहा है। तो ये हमारा हो गया
सिंगल स्टॉक ग्रुप। अगर हम चाहते हैं मल्टीपल स्टॉक ग्रुप को बनाना तो भी हम बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे इसको अब एक चीज और समझ लीजिए कि हो सकता है कभी कभी आप अगर इसमें गलती करते हैं तो आपको अल्टर पे आ जाना है और यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं पूरे को हमको बैंक अकाउंट लिखना है, तो आप कीबोर्ड के एरो की के माध्यम से इस पर क्लिक करेंगे और आगे की तरफ इसको बढ़ाएंगे। इस तरीके से देखिए बढ़ रहा है, आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ से आप लिख सकते हैं। यानी कि अल्टर में आप दो चीज कर सकते हैं, पहला डिलीट कर सकते हैं और दूसरा सुधार आप कर सकते हैं। चलिए, इसको प्राइमरी ग्रुप में रखना चाहते हैं इसको रखते हैं और इसके यहाँ करते हैं हम एक्सेप्ट। तो इस तरीके से आप सिंगल ग्रुप क्रिएट करना समझ गए। नेक्स्ट हम लोग का आता है वो आता है मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। तो मल्टीपल स्टॉक ग्रुप में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपसे अंडर ही पूछ लेगा। ठीक है, क्या पूछ लिया, अंडर आपसे पूछ लिया। तो अंडर आप अगर चाहते हैं ऑल आइटम को डालना तो आप ऑल आइटम में डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बैंक अकाउंट को डालना तो बैंक अकाउंट भी आप डाल सकते हैं। कंप्यूटर को डालना चाहते हैं तो कंप्यूटर को डाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप जो काम करना चाह रहे हैं वो किस तरीके का काम है। ठीक है, आप जो ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं वो किस तरीके के ग्रुप को क्रिएट आप करना चाह रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे ऑल आइटम क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर ऑल आइटम पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम जैसे लिखते हैं स्टेट बैंक। ठीक है, स्टेट बैंक लिखे और इंटर किए तो आपके सामने अंडर यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, अंडर पूछ रहा है कि प्राइमरी में रखना चाहते हैं, बैंक अकाउंट में रखना चाहते हैं, कंप्यूटर में। तो स्टेट बैंक क्या है, बैंक है, तो उसको हम बैंक अकाउंट में रखेंगे और इसको हम इंटर कर लेंगे। यहाँ पे यस है, यस रहने दीजिए, नो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इंटर किए फिर से। अब दूसरा हमको ग्रुप क्रिएट करना है। ठीक है, हम एक एक तरीके से आपको करके दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरा है, अब हमारा जो ग्रुप बनाया था वो दूसरा बना था कंप्यूटर। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमको मॉनिटर को रखना है, इसको रखना है, मॉनिटर को रखना है। तो आप मॉनिटर को तो बैंक अकाउंट में रख नहीं सकते। चलिए इंटर करते हैं तो यहाँ देखिए फिर आपके सामने जो है प्राइमरी, बैंक अकाउंट, कंप्यूटर। तो आप प्राइमरी में रख सकते हैं, कंप्यूटर में रख सकते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट में तो आप मॉनिटर को रख नहीं सकते हैं। मॉनिटर को आप बैंक अकाउंट में नहीं रख सकते, तो इसको हम कंप्यूटर के अंदर रखते हैं और इस तरीके से इंटर करते हैं, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके अलावा हार्डवेयर का बनाना, जनरल स्टोर का बनाना, आपका जो भी चीज का शॉप है उससे रिलेटेड अगर बनाना आप चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। ऑल आइटम में अगर हम करते हैं तो चलिए इसको हम एक्सेप्ट इंटर करते हैं और एक्सेप्ट कर लिए। देखने के लिए हमें कहाँ जाना है, डिस्प्ले पे आ जाना है और यहाँ पे देखिए सब आपको अलग अलग दिखेगा। ठीक है, स्टॉक ग्रुप आपको अलग अलग दिख रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप मल्टीपल स्टॉक ग्रुप में यानी मल्टीपल ऑप्शन आपको जहां भी मिलेगा उसमें आप सुधार नहीं कर सकते। जैसे चलिए इंटर करते हैं अल्टर पे और यहाँ पे ऑल आइटम पे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे सुधार करने के कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रहा है। ठीक है, और हम नहीं यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए। अब हम चलिए एक बार और बताते हैं, आपको क्रिएट पे आते हैं और इंटर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे अंडर ग्रुप में बैंक अकाउंट ही अगर हम सिलेक्ट कर दें तो ओनली फॉर बैंक रिलेटेड ही हम इसमें डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मांग रहा है वो ऑप्शन यहाँ पे आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए अंडर ग्रुप आपका पूछ रहा है, अंडर ग्रुप में हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को डाल दिए। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे किसी और चीज को भी डालना, चलिए बैक करते हैं, हम यहाँ पे डालते हैं कंप्यूटर को। अंडर में हम कंप्यूटर को डालते हैं और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, रैम होता है, रोम होता है, यही सब होता है। रैम हो गया, इंटर किए। देखिए अब यहाँ पे अंडर में हम कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक ले लिया, क्योंकि इसको पता है अंडर कोई चेंजेस नहीं करना है। वहां पे ऑल आइटम किया गया था पहले और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, तो यहाँ पे हम कंप्यूटर को डाल दिए, यहाँ पे यस कर दिए। फिर से अब हमको डालना है रोम, रोम डाल दिए, इंटर किए। देखिए यहाँ पे फिर से अंडर ऑटोमेटिक है तो कर लिए। तो इस तरीके से आप एंट्री को कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और इस तरीके से इसको हम बना लिए। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको हम पहले ही बताया कि इस मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा वो है स्टॉक आइटम। क्यों स्टॉक आइटम मोस्ट इंपोर्टेंट है और स्टॉक ग्रुप नहीं है? तो स्टॉक आइटम इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि जब तक हमारे पास कोई सामान का स्टॉक नहीं होगा तब तक हम सेल कैसे करेंगे या परचेज कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें सिस्टम में एंट्री होना चाहिए। अगर हम किसी को सामान बेचते हैं या कोई सामान हमको खरीदना है तो हमें इसमें उसका वो बना होना चाहिए, क्या कहते हैं, तो इसमें हमें स्टॉक आइटम बना होना चाहिए। तो पहला इसमें भी आपको दिख रहा है सिंगल स्टॉक आइटम और दूसरा दिख रहा है मल्टीपल स्टॉक आइटम। इस दोनों चीज के बारे में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले सिंगल स्टॉक आइटम में। सिंगल स्टॉक आइटम में यहाँ क्रिएट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके ऑप्शन आ चुका है स्टॉक आइटम क्रिएशन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम किस चीज से रिलेटेड यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं तो कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं और उसी का एंट्री करेंगे। तो यहाँ सपोज कीजिए कि हमें किस चीज की स्टॉक बनाना है,
तो हमें स्टॉक बनाना है मॉनिटर का, ठीक है, मॉनिटर का स्टॉक बनाए और इंटर किए। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं अंडर में प्राइमरी रखना तो ये कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर को डालना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे आपको प्राइमरी रख करके दिखाते हैं, क्योंकि पहले हम आपको कंप्यूटर रख करके आपको दिखा चुके हैं और दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर ये सब चीज आ जाता है। ये मेन होता है, ये प्राइमरी हुआ यानी कि सबसे मेन हुआ, और ये जो सेकेंडरी हो गया चीज जिसको हम बना भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, लेकिन हम प्राइमरी को नहीं बना सकते और नहीं हटा सकते। चलिए इंटर करते हैं और मेन चीज आपको समझने वाला यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, जो कि यूनिट है। इसकी जानकारी हम आपको वीडियो के पार्ट 7 में दिए हुए हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जानकारी हम आपको पार्ट 7 में दे चुके हैं, उसमें आप जाकर के इसको देख लीजिएगा किस तरीके से बनाया जाता है। तो ठीक है, तो यूनिट में हमसे पूछ रहा है कि आप इसको जो है इस मॉनिटर को किस टाइप में बेचना चाहते हैं। तो हम मॉनिटर को केजी में तो बेच नहीं सकते हैं, लीटर में तो बेच नहीं सकते हैं, मीटर में तो बेच नहीं सकते हैं, तो हम बेच सकते हैं इसको किसमें, तो पीसीएस में, यानी पीस में बेचना चाहते हैं। तो पीस में एंट्री किए और इस तरीके से हम यहाँ पे, अब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्टेटरी इंफॉर्मेशन, रेट ऑफ ड्यूटी एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं देना है और इसको एक्सेप्ट कर देना है। ओपनिंग बैलेंस में कुछ नहीं देना है, इसको सीधे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपका बन गया, वो क्या है, मॉनिटर। इसके बाद आप चाहते हैं बनाना सीपीयू का, तो सीपीयू का भी आप बना लीजिए। इंटर किए, फिर से प्राइमरी ग्रुप में डालते हैं, फिर से इसको पीस में बेचना है, इसको पीस पे क्लिक कीजिए। अगर आप नमक तेल चीनी का अगर आप धंधा करना चाहते हैं, किराना दुकान है तो केजी में डालिए, तेल बेचना चाहते हैं लीटर में डालिए, कार बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, रस्सी बेचते हैं, कोई भी चीज बेचते हैं, अगर लंबा चीज जिसको नापा जाता है उसको आप मीटर में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पीस पे क्लिक करते हैं और इसको भी हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हमको क्या करना है, स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। हम एक एक दो ही आपको समझा रहे हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा अगर समझाने का प्रयास करें तो वीडियो आपका अधिक लंबा हो जाएगी। तो चलिए इस तरीके से आप सिंगल स्टॉक आइटम बनाना सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे मल्टीपल स्टॉक आइटम, और मल्टीपल स्टॉक आइटम सीखने से पहले हम लोग इसको देखेंगे बना कहाँ है और इसको डिलीट कैसे करते हैं, फिर सुधार कैसे करते हैं। चलिए देखने के लिए आपको आ जाना डिस्प्ले पे और इंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे स्टॉक आइटम आपका मात्र दो ही है, सीपीयू एंड मॉनिटर। इस पे इंटर कीजिएगा तो देख सकते हैं आप, सुधार नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे कोई भी आपका इंटर दबा रहा है कुछ काम नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे सिर्फ देख सकते हैं, सुधार नहीं कर सकते हैं। सुधार करना है तो आपको आना पड़ेगा कहाँ, अल्टर में। अल्टर पे क्लिक किए, सीपीयू पे क्लिक किए। अब यहाँ पे देखिए आपको सुधार करने का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ प्राइमरी में तो कंप्यूटर में कर दीजिए। देखिए मैं आप कंप्यूटर में करते हैं और इस तरीके से आप पीसीएस में, इसको कोई और में करना चाहते हो कर सकते हैं, लेकिन सीपीयू है इसलिए हम इसको रहने दिए कहाँ पे, तो पीसीएस में है। चलिए इसको हम इंटर करते हैं, एक्सेप्ट कर लिए। इस तरीके से आप समझ गए दोनों का काम, क्रिएट भी समझ गया, डिस्प्ले भी समझ गया और अल्टर भी समझ गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं डिलीट भी करना तो यहीं से अगर आप इस सीपीयू को डिलीट करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ बी बटन को प्रेस करेंगे तो आपका डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पे आ चुका है। वाई बटन को प्रेस करेंगे या इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आपका डिलीट हो जाएगा, लेकिन हम इन बटन को प्रेस करते हैं तो फिर से बैक आ जाते हैं। कहने का मतलब डिलीट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो बैक करते हैं। बैक किए, अब हम लोग समझेंगे क्या, तो मल्टीपल स्टॉक आइटम में आकर के। ठीक है, मल्टीपल स्टॉक आइटम में क्या है, एक से अधिक बना सकते हैं। सिंगल में क्या है कि सिंगल ही हम बना सकते हैं। चलिए मल्टीपल स्टॉक आइटम हम क्रिएट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे पहले आपसे अंडर में पूछ रहा है, अंडर ग्रुप में कि आप किसको, लिस्ट ऑफ ग्रुप आपका खुल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल आइटम्स, बैंक अकाउंट, कंप्यूटर, मॉनिटर, रैम, रोम, स्टेट बैंक। अब देखिए यहाँ पे आपका नहीं तो सीपीयू आया है और नहीं क्यों नहीं आ रहा है कि वो स्टॉक आइटम है और एक ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप आपके जो यहाँ पे लेजर में ग्रुप आपके टैली में 28 होता है। 28 के अलावे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर ऑल आइटम में डालते हैं, चलिए देखिए, जैसे दुकान हमारा हो गया, सब चीज का दुकान है। ठीक है, तो ऑल आइटम में इसको डालेंगे, ऑल आइटम में इसको हम डालना है। ऑल आइटम में हम यहाँ पे क्या डालना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम ऑल आइटम में डालेंगे तो हम जो भी चीज यहाँ पे डालेंगे हम अंडर यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ चूज कर करके हम डालते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड करना तो कंप्यूटर में डालेंगे, बैंक से रिलेटेड करना चाहते हैं तो बैंक में डालेंगे, और अब जो भी चीजें करना चाहते हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं। चलिए इसको हम कंप्यूटर में डालते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में डाल दिए। अब कंप्यूटर से रिलेटेड हम लोग एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे माउस का। चलिए माउस का एंट्री करते हैं। माउस हो गया, एंटर करते हैं। देखिए आपसे फिर अंडर नहीं पूछा जा रहा है, बस यहाँ पे यूनिट पूछा जा रहा है कि आप किस में बेचेंगे, तो पीस में बेचेंगे। एक्सेप्ट किए, क्वांटिटी नहीं देना है, दूसरा आपका आ गया। फिर इसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कीबोर्ड। कीबोर्ड हो गया, एंटर किए, आपका अंडर ऑटोमेटिक ले लिया, पीसीएस में रह गए। यहाँ क्वांटिटी कुछ नहीं लिखना है।
फिर हमारा आ गया, देखिए कीबोर्ड थोड़ा सा आपका गड़बड़ा गया, फिर से सुधार देते हैं। कीबोर्ड आपका सही हो चुका है, एक्सेप्ट करेंगे, फिर से हमको इसमें डालना है। अब आप क्या खरीदना चाहते हैं, तो हो सकता है स्पीकर खरीदना चाहते हैं, स्पीकर हो गया, इंटर किए, फिर से पीस में रखना है, एक्सेप्ट कर लिए। फिर इसके बाद हमको खरीदना है यूपीएस, यूपीएस पे क्लिक किए, इंटर किए, यहाँ से एक्सेप्ट इसको हम कर लिए। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल ग्रुप भी कर सकते हैं एक साथ। इस तरीके से इंटर करना और एक्सेप्ट कर लेना। चलिए देखते हैं डिस्प्ले में आकर के, और यहाँ पे देखिए आपका आ चुका है। अब देखने के लिए ध्यान दीजिए कहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखने के लिए तो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये जो आपका किसका लिस्ट है, तो स्टॉक ग्रुप का लिस्ट है, ठीक है। किसका लिस्ट है, तो स्टॉक ग्रुप का, और हम बनाए क्या है, तो स्टॉक आइटम। तो अगर यहां से भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं किसके अंदर बनाए हैं, किस ग्रुप के अंदर, तो आप बनाए हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर पे आ जाते हैं, देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड इतना चीज आपका आ चुका है। अगर आप चाहते हैं यहाँ से नहीं देखना और जगह से देखना, तो चलिए यहाँ पे आ जाइए आप डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए स्टॉक लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में आपका टोटल यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं स्टॉक आइटम में हार्डवेयर का दुकान हो, किराना स्टोर हो, तो आप उससे रिलेटेड भी आप बना सकते हैं। तो इतना उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, स्टॉक आइटम बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप होता क्या है, स्टॉक आइटम होता क्या है। इस सब चीज के बारे में आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी ले चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा, और आप लोग वीडियो को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखिए ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, और वो भी मुफ्त में, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक एक करके यहाँ पे सीख सकते हैं कंप्यूटर के बारे में, और कंप्यूटर का मास्टर माइंड आप हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।